रोज़मर्रा में या हर दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। ऐसे 10 चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, आप अपनाकर जिसको अपनी डेली लाइफ के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन नीतू और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी का तनाव कम कर सकें। एंड ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप इनको नहीं कर सकते, ये बहुत ही इजी है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले है कि आपको अपने तनाव को पहचानना है कि तनाव बन क्यों रहा है। तनाव बनने के 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि हम क्या चाहते हैं और ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे कि हम क्या चाहते हैं और अगर जो आप चाहते हैं वो काम हो रहा है तो तनाव तो होगा ही नहीं, पर लेकिन जो आप चाहते हैं और वो हो नहीं रहा तो ये तनाव का कारण बन जाएगा। तो आपको क्या रियलाइज़ करना है कि क्या मैं उन चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ जो चीज़ हमें चाहिए, या मैं अपनी सोच को बदल सकता हूँ, या दूसरा ये क्या मैं अपने आसपास के लोगों की सोच को बदल सकता हूँ, या हाँ या ना, या मैं दुनिया की सोच को बदल सकता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर इन दोनों बातों को अच्छे से समझ जाते हैं कि हम क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं या क्या हम चाहते हैं, तो उसका हमें क्या करना है, तो तनाव काफ़ी कम हो सकता है। क्या आपको मालूम है कि क्या हम चाह रहे हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है, ये दोनों चीज़ों को हम दिन में कम से कम हज़ारों बार सोचते हैं और अंत में ये एक तनाव का रूप ले लेता है। अगर चीज़ें हमारे हिसाब से हो तो हम खुश हो जाते हैं और ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो पाती है कई बार, और अगर हम समय के अनुसार अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं तो तनाव भी ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारा मन भी खुश रहता है। अगर हम दूसरी बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस को कम कर देना चाहिए। दूसरों से ज़्यादा हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर लेते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो बहुत दुख पहुंचता है। चाहे वो आपके परिवार वाले हो या दोस्त हो या रिश्तेदार हो, कलीग हो, वो हर इंसान जिससे आपको उम्मीद है उसे आप कम कर दीजिए। आप ये सोचिए कि आपको उनके लिए कुछ करना है, चाहे वो आपके लिए कुछ करे ना करें, क्योंकि ये आपकी अच्छाई है। तो आप देखिएगा कि आपका तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब तीसरी बात यह है कि अगर आप किसी को भी किसी चीज़ के लिए टोकेंगे तो वो बिना उसके इंसल्ट किए टोके, क्योंकि अगर इंसल्ट आप कर रहे हो किसी की, और वो भी 2 तरीके से इंसल्ट होती है। एक तो टोन मारकर हम किसी की इंसल्ट कर सकते हैं और दूसरा अपने अपशब्द मुंह से निकाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं किया है तो आप उसको प्यार से बोलोगे कि देखो मुझे ये काम ना इस तरीके से अच्छा लगता है, अगर तुम इस तरीके से करती तो शायद अच्छा रहता, तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दूसरे व्यक्ति को अपशब्द बोलोगे कि जैसे कि तुम तो हर चीज़ उल्टा ही करोगे, या तुमसे कुछ नहीं हो सकता, या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, या तुम बेबुद्धि हो, तुमसे कभी कोई काम ठीक से नहीं होता, तो ये इंसल्ट वाली बात हो जाती है, जिससे सामने वाले इंसान को भी बुरा लगता है। तो आपको बोलते टाइम ध्यान रखना है कि दूसरे को ऐसे वर्ड्स ना बोले जो उनको हर्ट हो जाए। अब अपनी बात बोलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना किसी के इंसल्ट किए बोलिए। चौथी चीज़ है कि अपनी ईगो को कम करो। देखो, ईगो का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा हूँ या बड़ी हूँ और आपको ये साबित करना है सबको, सबके सामने सब मुझको बोलें मैं बड़ा हूँ या अगर मैं बड़ी हूँ। ये आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के भी आगे, ये आपकी ईगो है। देखिए, अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर इसको हर किसी के आगे शो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ईगो वालों का ना एक प्रॉब्लम रहता है कि वो हर किसी के सामने हर समय
सबको बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हैं हर जगह। अगर आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको बड़ा बनाती हैं, तो आपको दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोग अगर आपसे जब मिलेंगे और आपका व्यवहार देखेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे। और ईगो को सबसे अच्छा आंसर ये है कि हार मानना। जी हाँ, अगर आप सामने वाले से कहते हैं कि भाई तू जीता मैं हारा, तो आपकी कमी आपकी अच्छाई में तुरंत बदल जाएगी। तो इसीलिए अपनी कमियों को देखना शुरू करिए, इसकी बजाय कि आप दूसरों में हर बार गलतियां निकालते रहते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ईगो खुद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ईगो भी तनाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इसीलिए अपनी ईगो को हमेशा साइड रखिए एंड बड़े बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बड़े हैं तो दुनिया आपको जानती है। पांचवी चीज़ है कि लोगों को माफ़ करना सीखें, क्योंकि जब आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करते होंगे और गलतियां भी बहुत करते होंगे। तो अगर आप उनको माफ़ कर देंगे तो आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर माफ़ नहीं करोगे तो उनको टेंशन हो ना हो, पर आपको तो 24 घंटे टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि वो आपके आमने सामने से गुजरेंगे और फिर आप उनको देखोगे, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो जब भी आप उनका चेहरा देखोगे तो आपको स्ट्रेस होना लाजमी है। लोगों को माफ़ करने की आदत डालिए और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना भी छोड़ देना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार आप चीज़ों को अगर बैठ जाओगे पकड़ के, गुस्सा रहोगे या किसी से बात नहीं करोगे, तो ये दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी ही हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए कई बार चीज़ों को लेट इट गो करना चाहिए, यानी कि उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा और आप भी हैप्पी रहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि फाइनेंशियल इश्यूज़। जी हाँ, पैसे का टेंशन तो हर किसी के लाइफ में ही होता है और उसका मेजर कारण ये होता है कि हम कई बार अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तनाव है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने खर्चों पे कंट्रोल करना सीखें। अगर आप इन बातों को अच्छे से समझ लें कि खर्चा कैसे कम कर सकते हैं या डेली लाइफ में या इनकम के बारे में सोचें कि इसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ सकती है तो बहुत अच्छी बात है। इन सब बेसिक बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके खर्चे कंट्रोल हैं या आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपके घर की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपना दिनचर्या चला रहे हैं, तो इससे भी आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे तो आपकी सेविंग नहीं होगी, तो जिससे कि आपको टेंशन होगी और फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फिर उभर के आती है पैसे की कमी की वजह से। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि दिन भर में हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान के पास अपने लिए टाइम ही नहीं बचता। लेकिन जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो उसके पास अपने लिए एटलीस्ट 2 घंटे तो वो अपने लिए एक्स्ट्रा निकाल सकता है। सुबह उठने के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। याद रखिए 7 से 8 घंटे की नींद हमारी काफ़ी रहती है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत ज़रूर डालिए। अपने आसपास की सफाई रखो। अगर आपके आसपास गंदगी है तो उसको साफ़ कीजिए। चाहे वो आपका ऑफिस हो या आपका घर हो, अगर कोई चीज़ भी आपके यूज़ में नहीं आ रही है तो उसे बाहर निकाल के फेंक दीजिए या स्टोर रूम में डाल दीजिए, कबाड़ में बेच दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको अपने आसपास के माहौल को देखकर साफ़ सुथरा अच्छा फील होगा, एकदम मन खुश रहेगा। और क्योंकि अगर हमारे आसपास अगर सफाई होती है तो हमारी आधा स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस भी कम होगा और जब आप सब कुछ अच्छा और साफ़ देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप अंदर से ही अच्छा फील करेंगे। तो जो भी आपके आसपास गंदगी है उसको ज़रूर साफ़ करिए। लोगों को अप्रिशिएट करा कीजिए कि तुमने अच्छा काम किया है। जैसे किसी ने अगर आपकी हेल्प की है या आपको पानी ला कर दिया या चाय पिलाई
या किसी ने कुछ आपके लिए आपकी मुसीबत में आपका साथ दिया हो तो उसको बोलिए कि थैंक यू सो मच। अगर किसी ने आपको खाना बनाकर खिलाया है तो उसको बोलिए कि आपने खाना बहुत ही स्वाद बनाया है, उसके लिए धन्यवाद। तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा और इसलिए एप्रिशिएट करने की आदत डालिए, क्योंकि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि आपने उसके खाने की तारीफ़ की है। कभी भी कोई भी आपके लिए कुछ करता है तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करिए, जिससे सामने वाले का भी दिल खुश हो जाएगा। और कोई आपको एप्रिशिएट करे ना करे, पर आप एप्रिशिएट दूसरों को ज़रूर करने की आदत डालिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आदत होती है। 10वीं और लास्ट बात यह है कि आपको नो कहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि कोई उनसे नाराज़ ना हो जाए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप ना भी बोल सकते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं करना चाहता या चाहती, मुझे पसंद नहीं है ये काम, ये मैं नहीं करूँगी। ये कभी भी बोलने भी पड़ सकता है, क्योंकि आप हर जगह हर किसी को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ना भी बोलना सीखिए, नहीं तो हर कोई आपको दबाने की कोशिश करने लगेगा। और अगर आप दबते चले जाओगे तो आपका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी आपके लिए मायने रखती है। तो इसीलिए ना करना भी सीखें, क्योंकि ना करना कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने जो भी सारी बातें आपको बताई है ये बहुत ही कॉमन है और लाइफ में आपको इनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में से काफ़ी सारा स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा एंड आप हैप्पीली रह सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ से निजात पाएँ। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड ताकि उन लोगों को ज़रूर दिखाइए ताकि वो भी अपनी स्ट्रेस फ्री और खुशहाली लाइफ जी सकें। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल ऑन योर फेस एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।